अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर। वालेकुम। जी वालेकुम सर। सलाम। जी, हम आईकोड गुरु के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आईकोड गुरु एक ऐसा फोरम है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है उसको कंप्लीट कर सकें, मतलब उसको जो गैप है उसको ख़त्म कर सकें। काइंडली स्क्रीन एनोटेट मत कीजिए। अब आईकोड गुरु का ये मोटो है, शेयर लर्न एंड ग्रो। कोई स्क्रीन एनोटेशन ऑफ कर सकते हैं? जी। आईकोड गुरु का ये मोटो है कि शेयर लर्न एंड ग्रो। आगे चलते हैं। आईकोड गुरु का ये मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना, यानी कि बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, एप्पल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, इस तरह की जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके उनके लिए जो हम पाकिस्तान के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्प्लॉयबल बनाना, उनको इस लेवल पे लेके आना कि वो इस तरह की कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयबल हो सकें उनको। सेकंड पॉइंट है हाई टेक स्किल्स। उनको इस तरह के हाई टेक स्किल्स सिखाना कि वो इस तरह की कंपनीज में लैंड कर सकें। एंड दो स्किल कंसिस्ट ऑफ लीड कोड। अगर उनके पास इस तरह के स्किल्स होंगे तो वो इस तरह की हाई बिग टेक कंपनीज के अंदर इजीली एम्प्लॉयबल हो सकेंगे। उसके अलावा आईकेट गुरु के ऊपर इंटरनेशनल मेंटोर से आप सबकी मुलाकात करवाई जाती है। वीकली वेबिनार्स होते हैं। उसके अलावा आपको हैकाथॉन्स के अंदर भिजवाया जाता है जिसमें आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हैं, आपको इंटरनेशनल मेंटोरशिप मिलती है और आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर यानी इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है और आपने एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर रह के किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट है हाउ वी वर्क। आई कोड गुरु के ऊपर 6 सेशंस एक दिन में होते हैं, 1 घंटे का एक सेशन होता है और 6 सेशंस डेली कंडक्ट होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उसके अंदर एक वीकली वेबिनार होता है, जैसे इस टाइम आप एक वीकली वेबिनार अटेंड कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक वीकली वर्कशॉप होती है। इसमें लीड कोड के सेशंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो डेली होते हैं। उसके अंदर आपको थ्रू आउट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेकर उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन तक समझाया जाता है और गाइड किया जाता है। उसके अलावा फ्री आइल्स एंड जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं। जो लोग स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आइल्स मैंडेटरी होता है, तो आइल्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो आइल्स कंप्लीट कर सकें, अपना आइल्स एग्जाम क्लियर कर सकें और स्कॉलरशिप हासिल कर सकें। उसके अलावा जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास करवाई जाती है जो आजकल 7 PM पे हो रही है। उसके अलावा मशीन लर्निंग के कोर्सेज होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स मिस कर देते हैं तो आप आईकोड गुरु के फेसबुक पेज के ऊपर उन उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो 100+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स इन कॉम्पिटिशन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के अंदर। क्योंकि हम इंटरनेशनल को टारगेट करते हैं तो हमारी पोजीशंस भी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के अंदर ही आती हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी 100+ अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। तो फुली फंडेड एडमिशन्स हासिल किए हैं हमारे स्टूडेंट्स ने। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स, स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स भी हासिल की हैं नेशनली और इंटरनेशनली भी और जॉब्स भी। दीज आर सम रिसेंट अचीवमेंट्स ऑफ आईकोड गुरु। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप आईकोड गुरु को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप iCode.guru पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे फेसबुक के ऊपर तमाम पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सप्लोरिंग द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फॉर यूएसए। और हमारे स्पीकर हैं सर आदिल मेमन। सर आदिल मेमन इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ही हैज़ इंटर्नड इन नस्ट ईएमए कॉलेज इन अफिनिटी जो एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप था एंड वर्कड इन साइबर सिक्योरिटी एट अ कराची बेस्ड कंपनी एंड एज अ विजिटिंग फैकल्टी लेक्चरर एट इकरा यूनिवर्सिटी जो भी वो पढ़ा रहे हैं। ओवर टू यू सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम my dear mentors and teachers and all the participants who have joined us today in this session.
हमारा आज का सेशन जो है वो जैसे सर ने आपको बताया कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फॉर यूएसए, ठीक है। तो उसके लिए हम आज मतलब सीखेंगे कि हम मतलब उसमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्री रिक्विजिटीज क्या हैं, ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने फुलफिल करनी है। जो इस ईयर में मतलब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए फुली फंडेड फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मतलब एचईसी और एचईसी की मतलब बेस पे है ये स्कॉलरशिप फुल ब्राइट, जिसमें आपको मतलब जो 5 इयर्स जो आपका प्रोग्राम होगा, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव मतलब आपको जो है ना 18 इयर्स की एजुकेशन चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ना मतलब 16 इयर्स की मतलब एजुकेशन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आज हम इसको गो थ्रू करेंगे, इसकी एप्लीकेशन वगैरह किस तरह आपको फिल करनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी चीज़ें आपको मतलब ऑनलाइन फिल करनी है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, मतलब आपको इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए कहीं भी किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठ के आप इस एप्लीकेशन को अप्रैल 12 तक आप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके गूगल पे आते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे USEFP। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा मैम, लेट मी शेयर। अभी विजिबल है मैम? जी विजिबल है। Yes, sir, it is visible now. ठीक है। तो हम आएंगे गूगल पे, हम लिखेंगे USEFP, ठीक है। हम इसके जो फर्स्ट वाली लिंक है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये लिंक ओपन हो जाता है तो ये उनकी मतलब USEF की मतलब वेबसाइट है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन, ठीक है, इन पाकिस्तान। तो हम इसमें ये इसके पूरे सेक्शन दिए हुए हैं, हम इसमें आएंगे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में, और हम इधर से ग्रेजुएट स्टूडेंट वाले उसमें आएंगे, ठीक है, मेन्यू में आएंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे फुल ब्राइट PhD एंड मास्टर्स, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये USEFP का जो फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटस दिखा रहा है कि करंट स्टेटस इज ओपन, डेडलाइन इसकी क्या है, इस मतलब एप्लीकेशन को फिल करने की अप्रैल 12 2023, ठीक है। अप्रैल 12 तक इसकी डेडलाइन है। आप मतलब अप्रैल 12 से मतलब पहले पहले आप अप्लाई करें या अप्रैल उसी दिन ड्यू डेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मतलब इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसी ड्यू डेट पे कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब ऐसा भी होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें ये भी चांस होता है कि उनका जो सर्वर वगैरह है वो डाउन भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बिलफर्ज अगर लास्ट डे भी अप्लाई कर रहा है कोई मसला नहीं है, तो आप अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस आती है तो आप क्या करें, आप अपने ब्राउजर से न्यू इनकॉग्निटो मोड में अगर अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे USEFP, तो आपकी मतलब वो इजीली मतलब वो जो है ना जो सर्वर डाउन का एरर वगैरह आता है वो उसमें रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी और वेबसाइट्स पे भी अप्लाई किया था, मतलब तो जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये देखेंगे कि फुल ब्राइट ये जो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि क्या है। द फुल ब्राइट मास्टर एंड PhD प्रोग्राम फंड्स ग्रेजुएट स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ये फंडेड प्रोग्राम है ग्रेजुएट स्टडी के लिए। दीज ग्रांट्स कवर ट्यूशन फी रिक्वायर्ड, ठीक है, एयर फेयर लिविंग स्टाइपेंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। USEFP आल्सो असिस्ट विद द वीजा प्रोसेस, ठीक है। आपको ये USEFP वंस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके वीजा प्रोसेस में आपको ये हेल्प आउट करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि फॉर द मास्टर डिग्री प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव आइदर 4 ईयर बैचलर डिग्री या बैचलर्स एंड मास्टर कॉम्बिनेशन टोटलिंग 16 इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको मतलब यू नीड टू हैव 16 इयर्स फॉर्मल एजुकेशन, जो आपने बैचलर्स किया है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है।
तो accredited university recent graduates are strongly encouraged to apply except for MBA and public policy administration applicants, ठीक है। तो मतलब ये MBA और public policy administration से अलावा applicants who requires 2 years of work experience, ठीक है। मतलब आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर आप MBA और इस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद है अगर जो मास्टर्स जिन्होंने किया है अगर आप फॉर द पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जो USEAP वाला ये फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम है, ये बोथ मास्टर एंड पीएचडी के लिए, ठीक है। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपको 16 ईयर्स की एजुकेशन हो, बैचलर्स कंप्लीट हो आपका, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपको 18 ईयर्स कंप्लीट हो, मीन्स के आपका मास्टर्स आपका 18 ईयर्स में काउंट होता है, ठीक है। तो फॉर द PhD degree program eligible applicants will have a master, MPhil or comparable degree, a minimum of 18 years of formal education from an accredited university. It is highly desirable that candidates have work experience in teaching, research or public sector in Pakistan. अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस में टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिलफर्ज अगर आप पाकिस्तान में अगर कहीं पे मास्टर्स किया है तो मतलब अगर आपने प्रोफेसर के साथ किसी या किसी यूनिवर्सिटी में एज ए टीए काम किया है, टीचिंग असिस्टेंट जो काम करते हैं, और जो रिसर्च आपने जिस रिसर्च पे आपने काम किया है या जो रिसर्च मतलब आपने पब्लिश वगैरह किया है, ठीक है, वो आपका ये मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब मैंडेटरी ये है कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यू हैव अ मल्टीपल मतलब एक्सपीरियंस, मतलब ठीक है। तो आपके पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, रिसर्च का भी एक्सपीरियंस है, और द पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है। मतलब आपको अगर मल्टीपल चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन जब जाएगी, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो मतलब यू आर गुड कैंडिडेट देन अदर्स, ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब आपका ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है उसमें, ठीक है। तो उसमें उसके बाद फॉर बोथ द मास्टर एंड PhD प्रोग्राम ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन, मतलब क्लिनिकल आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। और मास्टर्स एंड PhD दोनों प्रोग्राम के लिए सारे मतलब वो हैं, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन आपकी डिग्री ना हो, ठीक है। तो मतलब जिस तरह मेडिसिन की अगर आप डिग्री देख लें या डी फार्मेसी टाइप की जो डिग्री होती है, ठीक है, आप हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, वो आगे आता है, उसकी जो FAQs हम देखेंगे। तो द ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE जनरल इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। अगर आप इस प्रोग्राम में USEAP के लिए इस साल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE जनरल माना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आप यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम अंडर द न्यू स्कोरिंग सिस्टम। A minimum score of 145 is required on each section of GRE examination। मतलब GRE एग्जाम में जिस तरह IELTS होता है, ठीक है, आपके पास IELTS में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो इसमें भी GRE एग्जाम में भी कुछ इनके मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में मतलब 145 आपको अचीव करना है, तभी आप मतलब उस चीज के लिए मतलब एलिजिबल हो सकते हैं। विद अ हायर स्कोर ऑन द सेक्शन मोस्ट applicable to your field of study, applicant must also possess a high level of fluency in spoken and written English. The test of English is a foreign language, TOEFL will be required from all the selected candidates। और इसमें आपको TOEFL का भी आप अगर आपके पास TOEFL का मतलब एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट है, तो आप उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर IELTS आपने दिया है तो IELTS पे भी आप कर सकते हैं अगर आपने IELTS दिया है तो, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली जो है वो GRE मतलब है, ठीक है, आप IELTS पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद USEAP एंड फॉर सक्सेसफुल PhD कैंडिडेट्स अ बॉन्ड विद HEC। मतलब इसमें इस प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए या PhD के लिए, ठीक है, तो अगर आप मतलब HEC के साथ उनके साथ एक मतलब एक बॉन्ड साइन करेंगे कि भाई हम ये एजुकेशन, ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे हम ये कंप्लीट करके हम पाकिस्तान वापस आएंगे अपने होम कंट्री,
और अपने कंट्री को सर्व करेंगे फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये इधर लिखा भी हुआ है कि मतलब आपको 2 ईयर्स से आपको सर्व करना है अपने कंट्री को। ठीक है, अब बॉन्ड एचेज देम टू रिटर्न टू पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रोग्राम इन द यूएस एंड सर्व द कंट्री फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ देयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपको ये प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर आपको वापस आना है अपने होमलैंड, उधर आपको कंट्री को सर्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब ये 2 ईयर्स प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आप मतलब डिफरेंट वीज़ा आते हैं, तो आप उसके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन आपको ये मतलब लाजमी आपको मतलब अपने कंट्री वापस आके ये सर्व करना है, ये टाइम स्पेंड करना है अपने कंट्री में। ठीक है, तो ही आर शी विल बी पे नथिंग। ठीक है, तो उसके बाद साइकिल है कि भाई एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ईच ईयर इन जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, एंड डेडलाइन टू सबमिट एप्लीकेशन इज अराउंड अप्रैल एंड मई। ठीक है, ये जो एप्लीकेशंस आई थी ये जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसकी जो सबमिशन की डेडलाइन है वो अप्रैल है। ठीक है, ये ऊपर ये इधर मेंशन भी हुआ है। ठीक है, यही वो चीज़ इधर बता रहा है। ठीक है, उसके बाद द एप्लीकेशन रिव्यू एंड इंटरव्यू प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल सितंबर। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन और इंटरव्यू प्रोसेस है वो सितंबर तक मतलब वो हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस होगा सितंबर तक, एंड द रिजल्ट्स आर अनाउंस इन मिड अक्टूबर। आफ्टर सिलेक्शन द यूनिवर्सिटी सबमिशन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल फरवरी एंड वीजा इंटरव्यू टेक्स प्लेस अंटिल जून। मतलब अंटिल जून तक आपका आपका 2024 के जून तक मतलब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। द डिपार्चर टू द यूएसए कमेंसेस इन जुलाई एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग डेट्स। ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग डेट्स होंगी आपको उस हिसाब से मतलब यूएस का के लिए आप डिपार्चर करेंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? पाकिस्तानी सिटीजन विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्रीज residing throughout the process in Pakistan and committed to returning and serving Pakistan are welcome to apply। ठीक है, मतलब पाकिस्तान का शहरी होने चाहिए आपको, और उसके साथ आपकी एकेडमिक जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ये कमिट करना है कि भाई आप उधर यूएस में ये पढ़ के पीएचडी या मास्टर करके आपको अपने कंट्री आना है और पाकिस्तान को सर्व करना है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, मिनिमम आर डिसिप्लिन आर एलिजिबल एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन, जिस तरह ये ऊपर था। पीपल इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिसिप्लिन्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, आप मतलब क्लिनिकल मेडिसिन अगर आपके पास डिग्री है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास कोई और डिग्री है जिस तरह एनर्जी की है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है एनर्जी एनवायरनमेंट, ठीक है, उसमें वाटर भी आ जाती है मतलब, और एग्रीकल्चर है, बी एग्रीकल्चर में कोई करते हैं, बीएस भी होती है। ठीक है, बीएस एनर्जी होती है, बीएस वाटर मैनेजमेंट होती है, बीएस एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, तो ये आप परेशान नहीं होगा कि बीई एनर्जी हमने करनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड है। मतलब स्टूडेंट काफ़ी इसमें भी बड़े परेशान होते हैं कि सर हमें बीएस में नहीं जाना, हमने बीई करनी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी जब मैं खुद अपनी एडमिशन ले रहा था तो मुझे भी काफ़ी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स से मतलब सुना था कि आपको बीई में एडमिशन लेनी है, बीएस में नहीं लेनी। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ एक वो है आप समझ लें कि मिसकंसेप्शन है कि मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में होती है वो बीएस और एमएससी होती है। ठीक है, और मतलब पाकिस्तान में ये एक कॉन्सेप्ट बिठाया गया है कि भाई आपको बीई करनी है, बीई के बाद आपको एमई करनी है। ठीक है, मतलब उसमें ये है कि बीएस में एमएस में आपको पाकिस्तान में ये मैंने देखा है कि बीएस एमएस में आपको जो है ना एचईसी की डिग्री मिलती है, और अगर आप एमई और बीई करते हैं तो आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है, बस ये फर्क होता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि एलिजिबल मास्टर एप्लीकेंट्स विल हैव अ 4 ईयर बैचलर डिग्री। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर्स एंड मास्टर कंबाइनेशन 16 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, 16 ईयर्स की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, एंड पीएचडी एप्लीकेशन विल हैव मास्टर एमफिल और कंपेरेबल डिग्री 18 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 18 ईयर्स होना लाजमी है। ठीक है, application should be prepared to complete grants
विदाउट अकम्पनिंग डिपेंडेंट्स इफ नीडेड। ठीक है, मतलब आपको जो ग्रांट है मतलब वो आपके मतलब प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट अकम्पनिंग डिपेंडेंट्स, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन एलिजिबिलिटी क्या है, सॉरी ये पता नहीं क्या हो गया। हेलो, मेरी ये स्क्रीन विजिबल है आप सबको? अच्छा ठीक है। जी सर, विजिबल तो है लेकिन सर मार्किंग की हुई ऊपर येलो हाँ से। मार्किंग थी, बस वो हट गई, पता नहीं किस तरह आ गई वो। ठीक है, इनएलिजिबिलिटी क्या है, पर्सन विद द ड्यूअल यूएस पाकिस्तान नेशनलिटी आर दोज हैविंग अ स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग्स आर चाइल्ड ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज हु इज अ यूएस सिटीजन आर परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है, मतलब आप इन एलिजिबिलिटी क्या है कि वो लोग जो मतलब जिनको ड्यूअल पाकिस्तान की नेशनलिटी है। ठीक है, नेशनलिटी दोज हैविंग अ स्पाउस, मतलब जो उनकी स्पाउस हैं या उनके पेरेंट्स सिबलिंग्स हैं और उनकी जो एज है 18 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, और हु इज अ यूएस सिटीजन, अगर वो यूएस सिटीजन से हैं या परमानेंट रेजिडेंट है। ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर, ठीक है, जो यूएस सिटीजन है। ये असल में है ही उन के लिए जो मतलब इंटरनेशनल हैं, जो मतलब ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं है कि मतलब आप यूएस के हैं, अगर कोई यूएस से है तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, नहीं, ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब यूएस के अलावा सब कंट्रीज के लिए। ठीक है, एम्प्लॉइज ऑफ द फुल प्राइड ऑर्गेनाइजेशन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आर यूएस एड एंड देयर स्पाउस, चिल्ड्रन, फियांस, सिबलिंग, डिपेंडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, मतलब ये जो है ये ड्यूअल नेशनलिटी को वो नहीं करती। ठीक है, तो उसके बाद पीपल हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड वन ब्राइट अवार्ड फॉर एनी डिग्री प्रोग्राम, person already studying in the US or in a work residence study visa in country। ठीक है, मतलब अगर इसमें कह रहा है कि अगर किसी के पास फुल अगर डिग्री प्रोग्राम है, फुल अवार्ड डिग्री प्रोग्राम है, तो वो भी इनएलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, पर्सन ऑलरेडी स्टडिंग इन द यूएस और वर्क रेजिडेंट स्टूडेंट वीजा इन एनी कंट्री। और इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन या कोई भी बंदा अगर यूएस में पढ़ रहा है या वर्क कर रहा है तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई किस तरह करें। अ कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी मैं आपको फिल करवाना मतलब एक आइडिया कि आप किस तरह इसको फिल करें। ठीक है, वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर्म, 3 रेफरेंस लेटर्स, जीआरई स्कोर रिपोर्ट, स्कैन ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो हम आगे ये अभी हम फिल करेंगे। ठीक है, आपको मैं ये करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 रेफरेंस लेटर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और जीआरई स्कोर रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने इस साल जीआरई दिया है और आपका मिनिमम तकरीबन इसका मतलब जो स्कोर होता है 300 तक होता है। ठीक है, और ये मतलब बिलफर्ज आप अगर इसमें ये भी है कि अगर आप जीआरई का एग्जाम मतलब पाकिस्तान में अगर आपने दिया है तो ये आपकी फीस रीइंबर्स भी हो जाती है। ठीक है, रीइंबर्स उस सूरत में होगी कि अगर आपकी एप्लीकेशन मतलब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको ये पूरी फीस यूएससीएफपी वाले मतलब रीइंबर्स करेंगे। ठीक है, मतलब जब आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी उसके बाद ये पूरी आपकी मतलब फीस वो कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद स्कैन ट्रांसक्रिप्ट से, ठीक है, इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रेडिंग स्केल ऑफ द यूनिवर्सिटी इशूइंग द डिग्री should be uploaded. Please note that ACC attested documents are preferable with the application। मतलब आपका जो ACC के डॉक्यूमेंट जो आपकी डिग्रीज वगैरह हैं, ठीक है, वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए ACC से। ठीक है, आर प्रेफरेबल विद द एप्लीकेशन, और ACC से मतलब मस्ट वो होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन बट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जो अटेस्टेड होती है वो इशूइंग अथॉरिटी से भी मतलब एक्सेप्टेबल होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे। ठीक है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड एप्लीकेशन विद द रेफरेंस एंड रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना,
ठीक है, ये आपको इस वेबसाइट पे जाना है USEFP पे, ठीक है। USEFP पे जाके आप स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आएंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएट स्टूडेंट सेक्शन में आएंगे और फुल ब्राइट PhD मास्टर्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक फ्लायर उस पर शेयर किया था iCode गुरु के कैरियर वाले उसमें, इस तरह का, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल जो था, ठीक है। एक मिनट, इस इसमें भी वही चीज लिखी है जो मैंने आपको ऐसी एप्लीकेशन में बताई, ठीक है। अप्लाई नाउ फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट फुल ब्राइट 2024, ठीक है। ये अबाउट फुल ब्राइट क्या है, ये भी वही चीज है जो मैंने आपको बताई। फुल ब्राइट फ्लैगशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, और HEC से वो है, और उसमें आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब इस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में आपको ट्यूशन फीस मतलब ये कवर होगी, मतलब आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें ट्यूशन फी होगी, एयरफेयर टिकट्स होंगे, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होंगी, ठीक है, और मतलब और असिस्टेंस जो वीज़ा वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो भी आपको असिस्टेंस ये USEFP वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और एक और आपको बात बताऊं कि ये USEFP वालों का इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद में भी है इनका एक सेंटर, मुझे अभी याद आ रहा है जब मैं इस्लामाबाद में था, तो USEFP वालों का इस्लामाबाद में भी सेंटर है, शायद F7 या F6 में है। तो उधर आप इनके जो है ना वीकली इनके फ्री भी सेशंस होते हैं, ये आप वो भी अटेंड कर सकते हैं अगर कोई अटेंड करना चाहे, मतलब किसी को एप्लीकेशन मतलब कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना चाह रहा है या कोई स्टडी प्लान लिखना चाह रहा है, ठीक है, तो उसमें इनके सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सेशन ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइज हुआ तो इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाते हैं, और इनका फेसबुक पेज आप लाइक कर दें, ठीक है, फिर वो आप उनका मतलब उस हिसाब से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, तो डाउनलोड एन एप्लीकेशन फॉर्म, विजिट इस वेबसाइट पे जो मैं गया हूँ, ठीक है, .org, ठीक है। सबमिट ऑनलाइन पेपर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो उसके बाद हेलो, जी जी सर आगे का मेरा कोई एक सवाल है। जी जी, एक मिनट में, जी, मोहम्मद मोहम्मद जाजेब का क्वेश्चन है कि फाइनल स्टूडेंट कैन अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप, यस। नहीं, फाइनल ईयर वाले नहीं कर सकते। अगर हाँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट इस हिसाब से करेंगे कि अगर आपका मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अगर आप इस ईयर के दिसंबर तक आप सबमिट करते हैं तो आपका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको अभी इस वक्त करंटली यू हैव अ GRE एग्जाम विद यू, ठीक है, GRE पास सर्टिफिकेट विद यू, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। मतलब इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना GRE का जो सर्टिफिकेट है, जो आपने बिलफर्ड जो भी स्कोर किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब विदाउट GRE एग्जाम आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं, तो फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिसंबर के मंथ तक आपको ट्रांसक्रिप्ट देनी है, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास GRE नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद फाइनल ईयर बैचलर, सो आई एम एलिजिबल फॉर दिस। मोस्टली वही क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास कि हम बैचलर्स में हैं, और ये आप भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपने मतलब उन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन नहीं की ना। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि GRE एग्जाम आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगर GRE नहीं है किसी के पास, ठीक है, GRE देख लेनी है, ठीक है, वो भी चीज़ें। और आइल्स को भी आप कंफर्म करें कि आइल्स की क्या फीस है। तो अगर बिलफर्ड जिनका आयल्स दिया हुआ है, सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस टाइम, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। हम iCode ग्रुप पे ये सारे कोर्सेज फ्री में करवा रहे हैं आपको, मतलब GRE की फुल प्रिपरेशन आपको, फुल तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। आयल्स की फ्री इधर सेशंस होते हैं,
ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने मतलब फुली फंडेड स्कॉलरशिप लिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, ये यूएस में लाखों स्कॉलरशिप्स आते हैं हर साल, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि यही सिर्फ एक प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत प्रोग्राम्स हैं जो यूएस में बहुत लाखों स्कॉलरशिप आते हैं हर साल। डॉक्टर जफर शायद जो इस आईकोड गुरु के हमारे टीचर हैं, ठीक है, और इसके ओनर हैं। आप इंशाल्लाह जो न्यू स्टूडेंट्स आईकोड गुरु को मतलब आज जिन्होंने हमें इस सेशन में ज्वाइन किया है, तो इंशाल्लाह आप सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप आईकोड गुरु पे आएँ और जितना टाइम आप सर्व करें आप इस प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म पे सर्व करें, क्योंकि अभी मैं खुद अपना ही बता रहा हूँ। मैंने 2018 में इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की, जॉब्स वगैरह की, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें सीखी घर से बैठ के, मतलब कुछ कोविड आ गया, इधर उधर फैमिली के इश्यूज ये वो, मतलब लेकिन अभी मैंने फुल टाइम में आपको बता रहा हूँ कि फुल टाइम मैंने आई कोड गुरु को ज्वाइन किया है अभी, क्योंकि मुझे समझ आ रही कि वाकई में मतलब एक मैं राइट ट्रैक पे हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप मतलब जो है ना अभी बिलफर्ज आप फिर वो गलतियां ना करें जो मैंने की, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप बैचलर के इसमें हैं, तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाहर एब्रॉड स्टडीज के लिए यूएस, कोशिश करें कि यूएस में अप्लाई करें। आपकी काफ़ी मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं फैंग टाइप सिलिकॉन वैली में एग्जिट करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हम आई कोड ग्रुप पे एक आइल्स हम सिर्फ नहीं सिखाते, हम आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाते हैं, जिससे क्या हो कि मतलब जब आप अप्लाई करेंगे एब्रॉड स्टडीज में, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी इतनी स्ट्रांग होगी कि प्रोफेसर देख के ही कहेगा कि भाई दिस इज द पर्सन डेटा आई नीड, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अभी से ही आइल्स जिनका बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है वो अभी से क्या करें, कल से या वैसे तो हमारा कल लास्ट सेशन था आइल्स का, लेकिन इंशाल्लाह हम आफ्टर दी रमज़ान इंशाल्लाह हम दूसरा अपना आइल्स का कोर्स लॉन्च करेंगे। और अगर इन आई कोड गुरु के जो आइल्स के सेशन हो चुके हैं उन सब की रिकॉर्डिंग आई कोड गुरु के फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है। आप उधर से पूरी प्लेलिस्ट भी आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर से लेके जो भी लेक्चर्स हुए हैं आइल्स के हमारा एक कोर्स नहीं हुआ, हमारा तकरीबन ये जब से आई कोड गुरु को हमने लॉन्च किया है तब से ये आइल्स के, जीआरई के, कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के, मशीन लर्निंग, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी, पाइथन, ठीक है, ये सारी इंटरनेशनल हैकेथॉन्स सबकी रिकॉर्डिंग्स हमारी फेसबुक पेज पे पड़ी हैं, आप उधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी लिंक हम इंशाल्लाह इधर प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसको उस पर आप अपना लाइक वगैरह जो जो कुछ भी है आप उसको वो कर दें और आई कोड ग्रुप को भी ज्वाइन करें, सही है। कैन वी गिव जीआर, अच्छा मैं ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम इसको थोड़ा लास्ट में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको जो है ना एक इसका बता दूं, ये जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। अब ये तो इसका फ्लैर आ गया, ठीक है, ये जो मैंने उसमें भी शेयर किया था, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि एलिजिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान सिटीजन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक हिस्ट्री होनी चाहिए, रेडिंग थ्रू आउट द प्रोसेस इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड कमिटेड टू रिटर्निंग एंड सर्विंग पाकिस्तान आर वेलकम टू अप्लाई, ठीक है। मतलब आपको मैंडेटरी अपने कंट्री को सर्व करना है उधर से पढ़ के 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आल डिसिप्लिन आर एलिजिबल एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन के लिए अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। People in the fields of energy, water, agriculture, health, education, environment and climate change are strongly encouraged to apply। ये वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने इधर आपको एक्सप्लेन की, ठीक है, ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं इसमें, ये जस्ट फ्लैयर है कि मतलब हमारी इंफॉर्मेशन लोगों तक जा सके, ठीक है। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE is required to all applicants। The test of English is a foreign language TOEFL will be required for all the selected candidates, ठीक है। आपको मतलब GRE is required for the all applicants। जो अभी आपका इधर ये आपको समझ आ गई होगी
कि इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जीआरई का होना लाजमी है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, टोफिल भी आपके पास है, विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब टोफिल एंड जीआरई आपका मस्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी प्रिपेयर्ड टू कंप्लीट ग्रांट्स विदाउट अकम्पनिंग डिपेंडेंट्स इफ नीडेड, ठीक है। तो मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी मतलब पूरी फिल होनी चाहिए अगर आप इस मतलब प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी डेडलाइन 12 अप्रैल है। और प्लेजरिज्म इन एप्लीकेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोग्राम, मतलब उसमें प्लेजरिज्म ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी वो कर रहे हैं, तो अगर उस ऑथर का नाम वगैरह आप उसमें नहीं दे रहे, अगर उनकी वर्डिंग्स वगैरह, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं या आप स्टडी प्लान लिख रहे हैं, तो किसी का भी आप प्लेजरिज्म या कोई भी चीज़ आप उनका कॉपी करके वो कर रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म, क्योंकि वो पूरी जो ये एप्लीकेशन है आपकी बड़ी मतलब रिगोरस एक प्रोसेस होता है, उसमें आपकी ये रिव्यू होती है, ठीक है। रिव्यू होने के बाद फिर वो करते हैं, ठीक है। अगर आप वो भी कर रहे हैं, किसी के कोई आइडियाज या वर्ड्स या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका उस ऑथर का नाम भी दें कि भाई मैंने इधर से ये चीज लिखी है, ठीक है। उसका ऑथर ऑथर का नाम दें या कुछ भी, मतलब आपको वो देना है। अगर नहीं देंगे तो उनका उनके पास वो जो रिव्यू करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसने ये इधर से कॉपी किया है या कुछ, ठीक है। तो आजकल वैसे जिस तरह चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी से भी लोग मतलब काफी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि आपको मतलब इन सारी चीजों के अप्लाई करने के लिए चैट जीपीटी का भी यूज करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे आइडिया लें, ठीक है। वही सेम एज इट इज वही चीजें आप मतलब कंट्रोल भी ना करें, ठीक है। तो अपना भी एक मतलब जो आपके जहन में है कि भाई मेरी क्या इंटरेस्ट है, मैं क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, 5 या 10 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह की कोई ऐसी मोटिवेशनल चीजें भी लिखें, खुद अपनी तरफ से लिखें, ठीक है। मतलब वो इंटरनेट से तो आपको मिल जाएंगी, बहुत टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके एफएक्यूज वगैरह होते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन बिल फर्स्ट हम इधर करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, गुड न्यूज फॉर द फुल ब्राइट एप्लीकेशन करंटली अटेंडिंग आर टीचिंग एट एसीसी अप्रूव्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, द कॉस्ट ऑफ यूर जीआरई मे बी रीइंबर्स्ड, ठीक है, बाय यूएसईएफपी इफ यू हैव अचीव अ गुड स्कोर when we receive your complete application along with your official GRE score, ठीक है। You may request a reimbursement if you have achieved the combined score according to below criteria, मतलब आपकी ये जो फीस वगैरह है ये मतलब यूएसईएफपी वाले रिम्बर्स भी करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो उस पर मतलब लाई करता है तो ठीक है, मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर मतलब लाई करता है, तो दे विल रिम्बर्स योर ऑल योर फीस, जीआरई जो आपने जीआरई एग्जाम को बुक करवाते वक्त आपने दी थी, ठीक है। फॉर एप्लीकेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड 300, मतलब जो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एंड साइंस वाली फील्ड में है, ठीक है, सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मिनिमम 300 स्कोर रिक्वायर्ड है। और फॉर एप्लीकेंट्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स 290 उनके लिए रिक्वायर्ड है मिनिमम, ठीक है। इफ यू थिंक यू क्वालिफाई अटैच यूर मतलब कह रहा है कि इफ यू थिंक यू क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाई करेंगे, अटैच यूर रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट टू योर एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड अनलेस दे रिसीव अलॉन्ग विद द कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। आपको मतलब ये रिक्वेस्ट तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आपकी कंप्लीट मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं होता, ठीक है, मतलब रिसीव नहीं होता। यूएसई हैव द फंड्स टू अप्रूव अप टू 30 सच रीइंबर्समेंट अवेलेबल फॉर 2023, मतलब यूएसई फंड्स को अप्रूव मतलब आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है अप टू 30 सच इन्वर्समेंट अवेलेबल फॉर 2023 के लिए, मतलब वो 30 रिम्बर्स एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे 2023 के लिए। रिसीव अर्ली विद द एप्लीकेशन सबमिट बिफोर द डेडलाइन, स्कोर रिपोर्ट्स अटैच हैव अ प्रायोरिटी, ठीक है। ये वही चीज उसकी आ जाती है। अभी हम इस पे हमने क्या किया, हमने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, हम इस पे आए कंटिन्यू पे।
ठीक है, ये इसके फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम्स के FAQs हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो अगर जिस तरह चैट में कोई मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके ये मतलब हैं, व्हाट इज अ फुल ब्राइट प्रोग्राम, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें इंक्लूड क्या होगा, ठीक है, ग्रांट्स ऑफ फंड, ट्यूशन फीस होगी, टेक्स्ट बुक्स हो गए, एयर फेयर होंगे, लिविंग स्टाइपेंड होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, वीजा फीस, USCFP आपको असिस्ट करेगा, कंप्यूटर एंड सेटलिंग इन द अलाउंस, ठीक है, अलाउंस वगैरह होगा। ठीक है, फुल ब्राइट अवार्ड्स ग्रांटीज टू लिव एट द सेम स्टैंडर्ड एज द मोस्ट अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, आपको मतलब जो फुल ब्राइट अवार्ड्स में होगा वो आप सेम स्टैंडर्ड वाली मतलब उधर वो गुजारेंगे, मतलब 5 साल ही, जैसे जो अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट उधर सर होते हैं। ठीक है, तो how many scholarship will be awarded in 2024? USCFP hopes to award 150 Fulbright scholarship. Other than study toward a degree, what is expected from successful application? ठीक है, one of the major goal of Fulbright program is to promote mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries. ठीक है, एक mutual मतलब अंडरस्टैंडिंग है, मतलब यूनाइटेड स्टेट और अदर कंट्रीज के बीच में। In addition to academic work, persons selected for Fulbright programs are expected to share information about their own country, life and culture with their colleagues, with the community group in the United States. मतलब आपको अपने कंट्री के लाइफ के रहन सहन कल्चर के बारे में उनके कोलीग्स के साथ, उनके कम्युनिटी ग्रुप के साथ वो चीज मतलब क्या करनी है, ये है। ठीक है, लाइफ एंड कल्चर के हिसाब से ऑन रिटर्निंग होम फुलब्राइट ग्रांटीज आर एक्सपेक्टेड टू शेयर US एक्सपीरियंस, मतलब आप जब वापस आएंगे तो US का एक्सपीरियंस अपने कोलिग्स और कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ शेयर करेंगे अपने कंट्री में। ऑल पाकिस्तानी सिलेक्टेड फॉर फुलब्राइट अवार्ड आर ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न टू पाकिस्तान विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीटिंग देयर प्रोग्राम। मतलब जब आप ये फुलब्राइट पढ़ के आएंगे उधर से 5 साल के बाद, तो आपको उस प्रोग्राम के बाद 30 दिन के बाद आपको पाकिस्तान आना है टू सर्व अपने कंट्री। ठीक है, जो मिनिमम 2 ईयर्स से एलिजिबल क्या है, डू आई नीड हैव अ कंप्लीट बैचलर डिग्री टू अप्लाई। ठीक है, यस यू नीड अ कंप्लीट। इसमें इसके आपके पास सारे मतलब वो मिल जाएंगे FAQs, जो मतलब मुझसे अभी जो सारे मतलब उसमें पूछ रहे हैं। मैं आपका इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन आपका है तो यू कैन आस्क। ठीक है, इसका मैं आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ, इसका FAQs का, आप इधर से भी इसको गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो उसके बाद कहना है अप्लाई फॉर मास्टर लीडिंग टू PhD। आप मास्टर लीडिंग टू PhD अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो बैचलर कर रहे होते हैं, जो कर चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हम मास्टर लीडिंग टू PhD करें, तो लीडिंग वाला इसमें कोई भी चक्कर नहीं है। आपको अगर मास्टर के लिए करना है तो मास्टर के लिए कर सकते हैं, एक ही डिग्री के लिए कर सकते हैं, दोनों डिग्री के लिए नहीं कर सकते। मतलब मास्टर लीडिंग टू PhD नहीं कर सकते। ठीक है, विच एकेडमिक डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक्सेप्ट मतलब क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा जो भी फील्ड्स हैं, एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ इंश्योरेंस, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वही चीज़ें हैं। कहना है अप्लाई फॉर MBA, ये मतलब आप MBA में भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ बैचलर डिग्री। मतलब आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है, जो आपने बिलफर्ज किसी ने BBA किया हुआ है, ठीक है, तो अब वो चाह रहे हैं कि हम MBA करें, तो यू ऑल कैन डू, मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है तो अप्लाई फॉर MBA। इट इज रिकमेंडेड यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स वर्क ऑफ एक्सपीरियंस इन योर डिजायर्ड फील्ड। अगर आप MBA के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मिनिमम जो 2 साल का एक्सपीरियंस है अपने डिजायर्ड फील्ड में होना लाजमी है। ठीक है, आई हैव MBBS डिग्री, कैन आई अप्लाई, यस बट नॉट अ क्लिनिकल मेडिसिन। वही चीज मतलब आ रही है कि अगर आपके पास क्लिनिकल मेडिसिन है तो आप स्पेशलाइजेशन है तो आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, और फॉर स्पेशलाइजेशन यू कैन अप्लाई फॉर रिसर्च फोकस फील्ड सच एज पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक में जो भी फील्ड्स आ जाती हैं आप उसमें उस रिसर्च में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खैर MBBS वालों के लिए एक दूसरा भी प्रोग्राम आता है। मेरे साथ एक मेरे कोलीग थे इस्लामाबाद में, और जिनके साथ वो मेरे रूममेट ही थे, और वो MBBS डिग्री कर रहे थे, तो वो USMLE एक एग्जाम आता है, उसके लिए वो अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मतलब आप पार्टिसिपेंट में से कोई MBBS वाला है तो USMLE एक एग्जाम आता है US का,
ठीक है। तो आप उसके लिए मतलब इसी इसी तरह आपका इसी तरह कोई एक प्रोग्राम होता है यूएस यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एक यूएसएमएल ही मतलब अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको, अगर आप कोई एमबीबीएस वाले हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि हम यूएस जाएं, क्योंकि मेरे साथ जो मेरा कोलीग था उधर, मेरे जो रूममेट थे वही, ठीक है, वो इस प्रोग्राम के लिए मतलब स्टडी कर रहे थे, मतलब आफ्टर हिज एमबीबीएस। ठीक है, मतलब आप अगर कोई एमबीबीएस वाला है तो आपको इसके लिए मतलब वो करना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी। जिस तरह यूएससीएफपी है, ये भी यूएस का एक प्रोग्राम है, ठीक है, एमबीबीएस वालों के लिए। तो मुझे ये खैर याद आ गया एमबीबीएस को देख के। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आई वेंट ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज ग्लोबल यूरोप कैन आई अप्लाई। कह रहा है कि हाँ भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने कहीं सेमेस्टर एक्सचेंज के प्रोग्राम में अगर आप कहीं किसी मुल्क गए हैं तो यू कैन अप्लाई। योर पार्टिसिपेशन ग्लोबल यूबर्ट प्रोग्राम विल नॉट नेगेटिवली अफेक्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें नेगेटिव अफेक्ट नहीं आएगा। आई शैल कंप्लीटिंग माई डिग्री इन 2023 कैन आई अप्लाई। अब ये उनके लिए क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं कि सर हम बैचलर्स में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका आंसर है इफ यू प्रोवाइड द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट बाय द एंड ऑफ दिसंबर। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी पहले कि अगर आप फाइनल ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑफ दिसंबर में देंगे देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, जो अभी चैट में सारे पूछ रहे थे कि सर हम बैचलर में हैं और फाइनल ईयर में हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपको ये इधर से आंसर मिल गया। ठीक है, is work experience required? No, unless you are applying for public policy admission or an MBA। अगर आप मतलब MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है इस वर्क एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, मतलब दूसरी डिग्री दूसरी प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसमें वर्क एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं है। जस्ट एमबीए के लिए जस्ट वो है रिक्वायर्ड। ठीक है, बीबीए के बाद जो एमबीए होती है उसके लिए आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होना लाजमी है 2 साल का। कैन आई चेंज माय एकेडमिक फील्ड? yes, as long as you are able to demonstrate adequate preparation for your new field, explain why you are changing field। मतलब आप जो आपने चेंज फील्ड की है उसके बारे में आप बताएंगे कि भाई आपने वो चीज़ क्यों चेंज की। आई हैव फॉरेन बैचलर डिग्री, कैन आई अप्लाई? yes, unless your degree is from the US within the past 5 years, priority is given to the application without foreign study experience। ठीक है, प्रायोरिटी फिर भी उनको दी जाएगी जो मतलब विदाउट फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनको मतलब ये दी जाएगी प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब यूएस वाले को इतनी वो नहीं दी जाएगी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो मतलब दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको दी जाएगी। ठीक है, I already have a 4-year bachelor and master degree. Can I apply for the master scholarship? Yes, but you will need to demonstrate why this second degree is necessary। ठीक है, मतलब आपको ये डेमोस्ट्रेट करना है कि आप जो आपकी सेकंड डिग्री है वो क्यों नेसेसरी है। ठीक है, प्रायोरिटी इज गिवन टू द पीपल हु सर आदिल, सॉरी टू कट यू, बट ये जो एफएक्यूज हैं वो स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ के एक्सप्लोर कर सकते जी हैं। जी जी, अगर उन्हें एप्लीकेशन ठीक है फॉर्म को मैम। भरना या उसकी चीजें हैं वो हाँ, ज्यादा जरूरी होती है ना, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ही बेस कर रही होती है सिलेक्शन रिजेक्शन। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली अगर मैम। हम देखें, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा कम है। जी 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 मैम, मैंने वैसे ये लिंक मैंने आपके साथ चैट में शेयर भी कर दिया है। ठीक है, तो आप उधर से ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, जी अब थैंक यू। हम आए इस पेज पे। ठीक है, हम इस पेज पे आए, ये फुल ब्राइट की एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपना क्या बनाना है, आपको साइन अप करना है। अब ये देखें कि इफ दिस फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग दिस पेज प्लीज क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, आपको अगर आप इस पेज पे नहीं आए तो आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आप किस तरह करेंगे। बिलफर्ज मेरे पास आप न्यू हैं, ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट न्यू पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें आप अपनी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद उसको कन्फर्म ईमेल, वो ईमेल आप कंफर्म करेंगे, CNIC अपना डालेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आपके ईमेल पे वो पासवर्ड भेज देंगे। ठीक है, पासवर्ड वो ही भेज देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास बिलफर से ऑलरेडी ये मैंने बनाई थी एप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ये चाहे कि
सर हम मतलब अगर हमने इस ईयर हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम एप्लीकेशन को देखें कि एप्लीकेशन किस फॉर्म की है, क्या हमें मतलब फिल करना होगा, ठीक है। एक डमी टाइप की ईमेल होती है जिसको हम टेम्प ईमेल कहते हैं, टेम्पररी, ठीक है। तो आप टेम्पररी मेल भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब टेस्टिंग के लिए होता है कि भाई अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप टेस्ट करना चाह रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो आप एक डमी ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये मेरी डमी ईमेल बन गई, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं क्या करूंगा, बिलफर्स्ट मैंने स्टार्ट एप्लीकेशन पे किया, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे किया, ठीक है। ये मैं वैसे ही मतलब एक आपको डमी टाइप का एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मतलब जो चाह रहे हैं कि हम जो एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करें आपको, तो उस हिसाब से, ठीक है। सीन ऐसी, और आप सीन ऐसी में यही यही आप दे सकते हैं, सीन ऐसी, उसके बाद आप सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास इधर ही आपके पास ये इनबॉक्स में आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये टेम्पररी ईमेल आ जाएगी। हाँ, बेलफर्स्ट मैंने इधर लॉग इन कर रहा हूँ मैं अपने उस क्रेडेंशियल से, GEKONID158 ये वाली जो जिस ईमेल से मैंने ये इसको ओपन किया, लॉगिन किया, ये मैंने इसी से ही बनाई है, ठीक है। तो ये इसके बनाने का मकसद ये है कि जस्ट मैं आपको सर ओवरव्यू दे दूं टेम्परेरी कि भाई जीमेल आप बना ली तो उसका पासवर्ड कैसा पता चलेगा? पासवर्ड आपको यही भेज देंगे, ठीक है। मतलब पास ये जस्ट ईमेल होती है, पासवर्ड नहीं होता उसमें, ठीक है। मतलब आप जस्ट टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए ये मेल, ठीक है, टेस्टिंग मेल के लिए। तो आपका मतलब मेल ही यूज होगी, उनका जो सब डोमेन वगैरह है वही यूज होगा, ठीक है। तो आपके पास जिस तरह आप इधर टेम्पररी मेल को करके, मतलब ये एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब आपकी ओवरव्यू के अगर आप उस एप्लीकेशन को देखना चाह रहे हैं कि भाई उसमें कौन से स्टेप्स हैं, अगर मैं अपनी पर्सनल ईमेल से अगर करता हूँ तो मतलब इसमें ये भी होता है ना, अगर आप पर्सनल ईमेल से करते हो आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और आपने एप्लीकेशन पूरी फिल करके सबमिट कर दी है, तो उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी तो मतलब फिर वो तो दोबारा तो आप नहीं कर सकते ना उसको वो फिल। तो इसके लिए अच्छा, जस्ट ये मैंने आपको इसमें ये है कि अभी जैसे सर ने बताया कि ये सिर्फ क्योंकि सर आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो जी जी सिर्फ इसीलिए उन्होंने ये ईमेल यूज की है। आपने कभी भी ये ईमेल यूज नहीं करनी, एग्जैक्टली बिल्कुल। अपनी पर्सनल ईमेल यूज करनी है। और अगर आप ये टेम्पररी ईमेल यूज कर भी लेते हैं लेट्स से, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड करी है वो आपकी अपनी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ईमेल, आप सोचें कि मेरी इस ईमेल एड्रेस पे मेरा गलती लग गई है तो दूसरी में बना लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी यूज है। तो जी आपने बिल्कुल। इस तरफ ध्यान देना, ये सिर्फ सर ने एक जो है वो ईमेल बनाई है आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। जी जी इसमें आपने आपने अपनी जो आपकी पर्सनल ईमेल आपने वो यूज करनी है, इसलिए आप इस चीज पे ज्यादा फोकस ना करें कि इसका पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये मैं कहाँ से एक्सेस करूंगा। आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपने अपनी ईमेल यूज करनी है। जी सर। जी बिल्कुल। सर again। जी बिल्कुल, आपको अपने रियल ईमेल से करनी है, क्योंकि ये तो टेम्पररी ईमेल मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने करी है, ठीक है। अगर मेरा नाम आदिल है तो मैं अपनी रियल ईमेल यूज करूंगा। वो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे जाऊंगा, ठीक है, मैं अपनी रियल ईमेल डालूंगा, ठीक है। मेरी अगर रियल ईमेल है वो मैं इधर डालूंगा, वो डाल के उसके बाद इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके इधर ये करूंगा, पेस्ट करूंगा। उसके बाद जो मेरा सीन ऐसी होगा वो मैं डालूंगा, ठीक है। जो भी मेरा सीन ऐसी है, जो आपका सीन ऐसी, आप अपनी रियल ईमेल से अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप बिलफर्ज, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप यूनिवर्सिटी के अगर आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में किसी में भी अप्लाई करते हैं या किसी कोर्स के अप्लाई करते हैं तो वो आप टेम्पररी ईमेल तो यूज नहीं करते,
आप अपने रियल ईमेल यूज करते हैं। रियल ईमेल से ये होता है कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप टेम्पररी ईमेल से तो नहीं करेंगे, आप अपनी रियल ईमेल से करेंगे जब आपके पास उनका रिस्पॉन्स आएगा कि भाई आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, ठीक है। मतलब ये आपको अपना रियल ईमेल यूज करना है। ये जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जिस तरह अभी सर तला ने आपको बताया, ठीक है, आपको मतलब ये टेम्पररी ईमेल जिसमें आपको मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ, तो आप इसमें वो परेशान नहीं हुएगा, ओके सर। ठीक है। तो ठीक है, ये करके मैं कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा फॉर्म ये खुला आएगा इसका, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि भाई वेलकम ऑन दिस वेबसाइट, यू कैन अप्लाई फॉर Fulbright program. Filling out the application on our site is the first step in the process. Read all the instruction and information carefully before completing application, ठीक है। आपको केयरफुली मतलब ध्यान से ये एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है, और वो सारे स्टेप मतलब आपको रीड करने हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी में भी वही चीजें हैं जो मैं आपको इधर सुना के आया हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें वही इधर लिखी हुई हैं। एलिजिबल कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। एलिजिबिलिटी जो मैंने इधर आपको ये एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास जीआरई का एग्जाम होना लाजमी है, जीआरई एंड टोफिल, और उसमें मिनिमम 145 स्कोर आपका होना लाजमी है, ठीक है। और plagiarism application will lead to disqualifier at stage of program, ठीक है। आपके प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए पूरी एप्लीकेशन में, ठीक है। ये वो सारी इंफॉर्मेशन वही है जो मैंने आपको बताई है। प्लीज फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यू शुड नॉट सर मेल मेरा दिस यहाँ फॉर्म पे टू। क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने अभी तक जीआरई नहीं दिया है तो अपनी जी एप्लीकेशन में उनका मस्ट है कि वो जीआरई स्कोर मेंशन करें। अगर एग्जैक्टली उन्होंने नहीं दिया है तो फिर वो बाद में नहीं कर सकते इसको। नहीं, ये नहीं है इसमें जीआरई आपको। करने की लास्ट डेट क्या है इस साल के फुल ब्राइट के लिए, और फुल ब्राइट की एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है? फिर अगर तो फुल ब्राइट के लिए वो बाद में रेफर करते हैं इस चीज को, तब तो वो डेट खुद ही मेंशन करके बता देते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। बट यहाँ पे मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर एप्लीकेशन में हमें लाजमी देना है तो फिर तो रिक्वायर्ड ये है कि हमें टेस्ट देना है। ये गुजर चुकी है मैम, लास्ट डेट फॉर जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट 24 फरवरी। ये जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट है, एक जीआरई जनरल होता है। जी, एक जनरल भी होता है, बिल्कुल। अच्छा, जो चीजें अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे इस वेबिनार में, लाइक हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है जो हम देख रहे हैं अभी, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो कैरियर सर्विसेज का वीकली सेशन होता है 5 PM पे, उसको ज्वाइन कर लें। हम ये चीजें वहां पे कंटिन्यू करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर, क्योंकि हम इसको A to Z इसको लीड कर रहे हैं। तो जो भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसीजर है, जो भी गाइडलाइन है, कोई भी अपडेट है तो हम वहाँ पे शेयर करेंगे। तो आप जो है वो ज्वाइन किया करें, उस सेशन को मिस ना किया करें। ये सारी अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको उसमें मतलब वो की हैं, ठीक है, एक्सप्लेन की हैं। अगर आप इसके किसी भी उस पे आएंगे, ये एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, ये जनरल इंफॉर्मेशन है अगर आपके पास, तो अगर हम इस पे जाते हैं जनरल पे, जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या है, आपको सैल्यूटेशन मतलब आपकी जो डॉक्टर अगर मेल है तो मिस्टर हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर्स पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो अपना मेंशन करेंगे, ठीक है। फैमिली का देंगे, फैमिली नेम जो होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल, ठीक है। एज एज इट अपीयर्स ऑन विल अपीयर ऑन योर पासपोर्ट, ठीक है। आपको इसमें वही नेम देना है जो आपके पासपोर्ट पे मतलब मेंशनड है। मतलब इसमें अगर आप और देते हैं तो हो सकता है कि आपके उसमें वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेम ऑन प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे कौन से नेम्स हैं, फैमिली नेम्स आपका कौन सा है, ठीक है, वही आपको चीज़ें मतलब इसमें फिल आउट करनी है। करंट मेलिंग एड्रेस कौन सा है आपका, पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपका करंट एड्रेस कौन सा है, सिटी कौन सा है, ठीक है, सिटी फर्दर फॉरेन, ठीक है।
तो सिटी मतलब आपको वो सिटी देना है। अगर इधर से आप बावलपुर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो बावलपुर देंगे। अगर और कोई है बावलपुर में और कोई मतलब सिटी है तो आप वो इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। प्रोविंस आपका कौन सा है, ठीक है। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब आप करेंगे, अगर गिलगित से हैं तो गिलगित करेंगे, ठीक है। तो पोस्टल कोड उसका जो भी होगा वो पोस्टल कोड डालेंगे, ठीक है। आप पोस्टल कोड अपने सिटी का देख सकते हैं कि भाई इस्लामाबाद से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पोस्टल कोड क्या है, अगर कराची से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पोस्टल कोड क्या है, ठीक है। ये आपको उधर से मिल जाएगी। कंट्री, किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से। परमानेंट मेलिंग एड्रेस आपकी कौन सी है, जो आपकी मतलब एड्रेस है वो कौन सा है, वो आप इधर डालेंगे, पर्सनल मेलिंग एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। जेंडर में आपका जो मेल के लिए कर रहे हैं मेल वाले, फीमेल वाले तो फीमेल पे चेक मार्क लगाएंगे। बर्थ बर्थ प्लेस आपकी कौन सी है, सिटी जिसमें आप पैदा हुए, जिस शहर में, ठीक है। कंट्री आपका कौन सा है, जिस कंट्री में आप पैदा हुए। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, कौन से कंट्री का आप सिटीजनशिप हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किस कंट्री में रेजिडेंट रह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद डू यू नाउ हैव और हैव यू एवर हेल्ड, मतलब और उसके बाद यूएस सिटीजनशिप है कि नहीं, ठीक है। यूएस परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए अगर आप यूएस परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है तो आप नो पे करेंगे, ठीक है। यूएस ड्यूअल सिटीजनशिप तो नो करेंगे, ठीक है। और यूएस सिटीजनशिप है तो आप इसको भी नो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये भी आपकी हो गई। तो उसके बाद आप ये सेव करना है। सेव करके फिर आपको नेक्स्ट करना है। मतलब अगर आप कोई अप्लाई कर रहे हैं स्टडी प्लान्स में अगर हम आते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान में क्या है, डिग्री ऑब्जेक्टिव 2024-25 के लिए, ठीक है। विच एप्लीकेशन साइकिल आर यू अप्लाइंग टू, मतलब ये जो स्टडिंग साइकिल है वो 2024 to 25 है। डिग्री ऑब्जेक्टिव कौन सी है आपकी, अगर आप फुल ब्राइट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुल ब्राइट मास्टर्स इधर से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मास्टर के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पीएचडी वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोपोज फील्ड, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं एमएस के लिए, या आप इधर जो भी फील्ड्स लिखे हैं, ठीक है। आप जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो इधर से आप पहले चूज करेंगे, वो मेजर फील्ड। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फील्ड इन विच यू प्लान टू स्पेशलाइज, जिस फील्ड में आप इस पे मतलब जाना चाह रहे हैं उस फील्ड को आप ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे 17 to 75 वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, डिस्क्राइब द करियर यू प्लान टू परस्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी और रिसर्च इन द यूएस, ठीक है। आपका फ्यूचर प्लान भी इनको बताना है कि भाई 5 साल जो अगर मुझे मिलेंगे पीएचडी के तो मैं यूएस में अगर वो स्पेंड करूंगा तो उसके बाद मेरा मतलब क्या प्लान है, क्योंकि आपको फिर वापस पाकिस्तान भी आके अपने कंट्री को भी सर्व करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी, ठीक है। मतलब टीचिंग, गवर्नमेंट, बिजनेस, इंडस्ट्री और एनी प्लान्स यू माइट हैव फॉर कंटिन्यू स्टडी और रिसर्च इन योर होम कंट्री, ठीक है। मतलब अपने होम कंट्री में आके मतलब सर्व करना है, ठीक है। आल्सो इंडिकेट इफ यू will be returning to former employment or if you have been promoted to position in your home country आफ्टर कंप्लीटिंग यूर यूएस ट्रेनिंग, ठीक है। आप मतलब आपको जब ये वही बता रहा है कि आप जब यूएस में कंप्लीट हो जाएगा पीएचडी या मास्टर तो आपको अपने कंट्री को आके सबमिट करना मतलब सर्व करना है। उसके बारे में आप फ्यूचर प्लान इस सेक्शन में आप लिखेंगे। उसके लिए 70 to 70 वर्ड्स में आपको ये डिस्क्राइब करना है पूरा। उसके बाद उसको सेव करेंगे, ठीक है। सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे। एजुकेशन में क्या लिखेंगे, एजुकेशन वाले सेक्शन में आते हैं तो इसमें क्या है कि आपको मतलब लिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंडेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी मे बी प्रेजेंटली इंक्लूड, ठीक है। डिग्री नेम, स्टार्ट मंथ, स्टार्ट ईयर, फील्ड ऑफ स्टडी, इंस्टीट्यूशन करंटली इनरोल्ड। आप इसको इधर इस पे क्लिक करेंगे, जो आपकी एजुकेशन है आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जो आपकी डिग्री है, बिल्कुल डिग्री कोई भी है, बैचलर से अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें अपनी एजुकेशन लिखेंगे, मतलब मैट्रिक से लेके आपने बैचलर्स, मास्टर, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप मास्टर्स तक अपनी एजुकेशन इसमें लिखेंगे। अगर आप
अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आप बैचलर्स के तक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर। जी सर आई थिंक कि ये जो एप्लीकेशन है इट्स क्वाइट लॉन्ग, और हमारे वेबिनार का टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है। तो हम ठीक है इसकी जो सर, एप्लीकेशन है ना, वो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हम जो कैरियर सर्विसेज का सेशन है ना उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है मेरा सर, ख्याल है। हाँ, ठीक है तो सर, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जो हर सैटरडे को कैरियर सर्विसेज का सेशन होता है, जिसमें अभी मैम मिल्सा ने भी बताया कि इसको कम्प्लीटली जो है ना वो परसू किया जाएगा, और इसको आई मीन गाइड किया जाएगा, और इस पे कंप्लीट कैंपेन रन की जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके तैयार करने हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे क्या चीज़ एंटर करनी है, तो वो सारी चीज़ें उस पे जो है ना इन डिटेल काम हो रहा होगा उस सेशन में। तो आई थिंक ये हम जो एप्लीकेशन है ना, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे जो प्रोग्रेस बार है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको जो है ना वो एग्जैक्टली सर, कंटिन्यू कर सकते हैं, कि कैरियर सर्विसेज में जो है ना वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह तो सर, इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जो सर जफर हैं, जी सर जफर शाहिद फ्रॉम सिलिकॉन वैली। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ सकते हैं। वो टू यू सर, तो अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मैं भी सिलिकॉन वैली में हूँ। तो जो ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ना, ये बड़ा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। मतलब लोग अपने रिज्यूमे में स्कॉलरशिप्स रेफर नहीं करते हैं मतलब आप रिज्यूमे में क्या चीज़ डाल सकते हैं, ये चीज़ हमेशा एक देखनी होती है। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो लोग अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं और लोग इसको बड़ी वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो जिनको मिल जाता है मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बहुत लोग अप्लाई नहीं करते इसलिए कि मतलब जीआरई देना है, प्रोसेस लंबा है। लेकिन मैंने अपने साथ भी देखा था, मतलब आप कई लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि उनको फुल ब्राइट मिलेगा, लेकिन उनको मिल जाता है। डिपेंड करता है आपने क्या मोटिवेशन शो की है, आप आप क्या कह रहे हैं कि मैं वापस आके अपने मुल्क के लिए क्या करूंगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इस केस में। एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, जीआरई का स्कोर इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि वो आप उनको बताएं कि मैं वापस आके करूंगा क्या, मैं अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहता हूँ। तो ये एक वेरी एडवांटेज है, तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, बाकी होना ना होना मतलब देखिए, आप अप्लाई नहीं करेंगे तो चांस 0% है, आप अप्लाई करेंगे तो चांस 40% है, 50% है, 25% है, लेकिन है तो सही ना। तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में एक डिसएडवांटेज है कि आपको वापस आना पड़ता है, और उसमें ये काफी स्ट्रिक्ट है। अब ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, ये डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है। क्या आप यूएस में सेटल होना चाह रहे हैं या आप वापस जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जो फुल ब्राइट पे आए, फिर वापस पाकिस्तान गए, 2 साल काम किया और फिर दोबारा आ गए। मतलब फिर आपका यूएस में आना, मतलब इस वजह से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए कि मैं सेटल नहीं हो सकूंगा। एक दफा आप यूएस आ जाए, यहाँ से पढ़ लें, आप 2 साल पाकिस्तान वापस चले जाएं, तो फिर आप लोग वापस आ सकते हैं। ठीक है, आपको प्रेफरेंस मिलती है, आपको यहाँ जॉब मिल सकती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इनकी वो जो कंडीशन है उसको फुलफिल करने के बाद वापस आना चाहिए। तो इसको आप कभी मतलब मेरा ख्याल है इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए एज ए पॉइंट कि तो मुझे मैं यूएस में क्योंकि सेटल होना चाह रहा हूँ तो ये मुझे सेटल नहीं हो सकता। तो वो इसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं अपनी फैमिली रीजंस की वजह से, कंट्री की वजह से, तो उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है इस सेशन में। कई कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी जो पता चली है। थैंक यू, आप बहुत डिटेल्ड बात की है आदिल ने। थैंक यू वेरी मच आदिल, आपने बहुत बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, बहुत अच्छी डिटेल की है। तो जो लोग नहीं भी हैं वो भी बाद में इसको इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन ज़रूर आप लोग अप्लाई करें। और thank you very much, Adil, for this detailed introduction. Thank you, sir. Thank you. Jazakallah for joining us today in this session. जी थैंक यू सर, रिजवान ने सब कुछ कवर कर दिया है।
तो बिल्कुल जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करें, लेकिन इसके साथ बाकी स्कॉलरशिप्स को भी अप्लाई करें जो ओपन है। तो इसमें ये होगा कि आपको वापस आके सर्व करना होगा, और जो बाकी हैं उनमें जो ओपन है उसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती, और इसमें कंपटीशन काफ़ी होता है। पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है ये, और क्या कहते हैं कि लेकिन देयर इज़ अ रीजनेबल चांस, हम बिल्कुल देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग इस पे आए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट्स के लोग आए होते हैं। तो कौन कौन साथी है जो अप्लाई प्लान कर रहे हैं अप्लाई करने का? इसमें हैंड रेज कर दें अपने। अच्छा, तो जो इसमें अप्लाई करेगा वो ऑब्वियसली जीआरई करेगा। जीआरई दूसरे स्कॉलरशिप्स के लिए भी हेल्प आउट होता है, और दूसरे स्कॉलरशिप्स में भी उससे मदद मिलती है। तो ये किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये मैम ऐसा कह रही है कि एडवांटेज है, ये फुली फंडेड है। तो इसमें हाँ, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अमेरिका में सारी की सारी ग्रेजुएट स्टडी फुली फंडेड होती है। तो जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ये कोटा है अंडर डेवलप कंट्री के लिए, बैकवर्ड कंट्रीज के लिए। आप समझ रहे हैं ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो ये कोटा पाकिस्तान के लिए है, लेकिन जो ओपन स्कॉलरशिप होती है उसमें ऑब्वियसली पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, और पूरी दुनिया से उसमें आते हैं। लेकिन हमारे जो पिछले 2 साल में स्टूडेंट्स गए हैं ओपन स्कॉलरशिप में, उनका माशा तकरीबन सबका हो गया था। तो इट मीन्स कि उनमें भी क्या कहते हैं कंपटीशन वगैरह इतना नहीं होता, तो फुली फंडेड सारे ही होते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ लें कि जो है कंट्री स्पेसिफिक कर देते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। जी एली, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Assalamualaikum. So basically, I just wanted to ask कि मैं currently UGRADE alumni हूँ and NIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ रिसेंटली, और मेरे ऊपर अभी 2 years की कंडीशन है जो फुल ब्राइट की होती है दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर जो दूसरे प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो अगर मैं दोबारा फुल ब्राइट में अप्लाई करूँ तो ये कंडीशन 2 years से अब 4 year हो जाएगी मेरे लिए, राइट? तो व्हाट अबाउट अदर स्कॉलरशिप्स एंड रोड मैप जो मैं परस्यू कर सकता हूँ फुल ब्राइट के अलावा इन यूएस? यूएस में 4000 डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। उन सब इंस्टीट्यूशंस में जो ग्रेजुएट स्टडीज हैं वो सारी की सारी फंडेड होती हैं। तो यूएस में हर साल लाखों स्कॉलरशिप होते हैं। तो आप अगर डायरेक्टली प्रोफेसर्स को पिंग करें, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात करें, जो और उनमें से मोस्टली अनाउंस नहीं होते, बहुत कम लोग अनाउंस करते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स पिछले 2 साल में गए हैं वो पाकिस्तान में बैठ के वो वाली ओपन स्कॉलरशिप लेके गए हैं जिन पे कोई लिमिट नहीं थी वापस आगे सर्व करने। तो इज इट क्लियर अली साहब? ये बात आपके लिए नहीं होगी क्योंकि हमें भी पहले ये बात इस तरह पता नहीं थी। तो बट इट इज अ फैक्ट कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और था सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी, राइट? तो उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है रिसर्च का वगैरह वगैरह? जो आई कोड गुरु से स्टूडेंट्स जाते हैं जो पिछले 2 साल में गए हैं उनमें से किसी का रिसर्च का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उनमें से किसी ने जीआरई भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ आइल्स किया हुआ था। और वो सारे नॉर्मल यूनिवर्सिटी से थे, एनईडी लेवल की यूनिवर्सिटी से नहीं थे। तो वो गए क्यों? क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप हर महीने इंटरनेशनल इवेंट में जाएं,
आप, और वहाँ पे ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स की लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंटरनेशनल थी। और उसके अलावा यानी कि कोई इंटरनेशनल इंजीनियर उन्हें दे रहा था इंडस्ट्री से लेटर, तो दे आर रियली गुड। और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट का जो है सीवी काफी डेकोरेटेड होता है, तो दैट्स द रीजन। राइट। तो रिसर्च वगैरह, अगर आप रिसर्च कोई किसी काम की करते हैं तो हो सकता है यूएस में उस प्रोफेसर उस डोमेन में सिर्फ 2 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो जब आप रिसर्च इंटरेस्ट अपना शो करेंगे तो आप अपने आप को खुद कंटेन कर रहे हैं कि आपको सिर्फ वही 2 प्रोफेसर फिर कंसिडर कर रहे होंगे, बाकी इस तरह से कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसलिए इट इज बेटर कि आप अपना जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा वाइड डोमेन में रखें। एक बहुत क्या कहते हैं ना कि स्पेसिफिक चीज में ना लेके जाए। ओके सर, तो अगर हम ऑन ए गेस्ट के मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, आई शुड रीच आउट टू प्रोफेसर्स राइट, इंडिविजुअली जो भी यूनिवर्सिटीज है। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए कि व्हाई दैट प्रोफेसर शुड हायर यू व्हेन ही हैज डजन्स ऑफ रिज्यूमेस फ्रॉम वेल नोन इंडियन इंस्टीट्यूशंस, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस एंड यूएस इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको ये बात नहीं पता तो फिर प्रोफेसर को भी नहीं पता होगा। मिस्टर, आप मुझे अगर अपना सीवी दें तो मैं कहूं कि आपका पोटेंशियल चांस है। ऐसा ना हो सीवी के जी मैंने बीएस कर लिया, मैंने एमएस कर लिया और मुझे अपना अगली डिग्री की एडमिशन दे दें। वैसे तो बेशुमार सीवी होता है, तो क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड नेम वीक है तो इसलिए सीवी में कुछ चीजें एक्सेप्शनल होनी चाहिए जो बाकी दुनिया के सीवीज में नहीं होती। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। वरना फिर वही होगा कि मैंने बेशुमार प्रोफेसरों को भेजी, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी था इसलिए उन्होंने मुझे कंसीडर नहीं किया। यह बंदा कहता कि पता नहीं स्कॉलरशिप होता ही नहीं है, फिर उस तरह की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन इनफैक्ट बंदे की जो एप्लीकेशन है वो वीक होती है। तो थिंक कि आपकी एप्लीकेशन में क्या चीज हो सकती है जो कि प्रोफेसर को एक्साइट करे। जिस तरह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब अप्लाई करते हैं, जब प्रोफेसर उन्हें जूम के इंटरव्यू पे बुलाता है तो प्रोफेसर ऑलरेडी 90% माइंड बना चुका होता है कि उसने उन्हें स्कॉलरशिप देना, वो सिर्फ गपशप कर रहा होता है। जो हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे स्टूडेंट को बस बोलने के लिए बहुत कुछ होता है जब वो प्रोफेसर से बात करते हैं, जो ऑब्वियसली फिर वो बोलते भी वो चीजें जो जिनसे यूएस प्रोफेसर रिलेट कर सकता है या उसे वो एक्सेप्शनल लगती हैं, तो वो इससे चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। सर चैट में क्वेश्चन है कि हाउ लीड कोड कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। आप अपने सीवी पे लिखेंगे कि आपको लीड कोड आता है, इट विल बी अ वेरी बिग प्लस। क्योंकि प्रोफेसर को वहाँ जो भी चीजें हैं प्रोफेसर आइडियाज लेके आ जाता है, लेकिन किसी बंदे ने उन आइडियाज को कोड भी करना होता है। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो देन यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप मे बी 10 गुना 10 टाइम्स 20 टाइम्स कम को टाइम लेंगे उस चीज को करने में। तो जिस टाइम मैंने पीएचडी स्टार्ट की, मेरे प्रोफेसर ने मुझे टास्क दिया तो मैंने टास्क 2 हफ्ते में खत्म कर लिया। तो मुझे पता चला कि वो मेरे से सीनियर पीएचडी का वो टास्क था और वो 1 साल से लगा हुआ था वो करने, तो उससे कोड नहीं था होगा। चीज चलती थी लेकिन बस कभी कभी बीच में ना गार्बेज डाटा आ जाता था, वो उससे समझ नहीं आ रही इसको। तो ऑब्वियसली जब आपको लीड कोड आता है तो सिर्फ आप लीड कोड नहीं लिखेंगे, आप ये भी लिखेंगे मैं पिछले साल इन 5 कंपटीशन में गया, मैं पूरी दुनिया में इस कंपटीशन में 50,000 लोगों में से लेट्स सपोज 105th रैंक पे था। तो जब आपको सीवी पे 5 इंटरनेशनल कंपटीशन होंगे तो वो बताएगा प्रोफेसर को, भाई ही इज नॉट स्केयर्ड
to go and participate in the international competitions. फिर अब उसमें ये लिखेंगे क्योंकि पाकिस्तान से जाता ही कोई नहीं है, तो मैं अपनी कंट्री में टॉप पे था इस कंपटीशन। तो दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट कि अगर आप साल में 10 इवेंट में गए, 5 में आप अपनी कंट्री में टॉप पे थे, तो ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत आसान चीजें करने की, और इससे आप शो कर सकते हैं कि यू आर प्रोडक्टिव एंड यू आर सीरियस एंड यू परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल। सर एक और क्वेश्चन है कि क्या रोड मैप होना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट हमें ज्वाइन करता है और वो चाह रहा है कि वो परसू करे पीएचडी, तो क्या रोड मैप है, क्या स्टेप्स है, वो क्या सबसे पहले यहाँ पे आके सीखे, देन फर्दर स्टेप्स क्या हैं? वो हमारी किसी भी क्लास में आना शुरू कर दे, हमारी सारी क्लासें इसी चीज पे फोकस है। हाईकोर्ट गुरु की सारी क्लासें उन चीजों पे फोकस हैं जो आपको चाहिए ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन। जिस तरह कोडिंग है हर बंदे को आनी चाहिए, अगर किसी को कोडिंग नहीं आती तो आज की जॉब मार्केट में या रिसर्च में उसकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है। इसी तरह मशीन लर्निंग हर एक को आनी चाहिए। इट इज अ गिवन राइट नो कि आपको मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इसी तरह आपको जो दूसरे हमारे इवेंट्स वगैरह में लाजमी पता होना चाहिए कि जो हम हैकाथॉन में हर महीने लगे, तो जो साथी ज्वाइन कर लेगा उसका सीवी ऑलरेडी डेकोरेट होना शुरू हो जाएगा। और यह फीडबैक ले सकते हैं उन लोगों से जो कि जिन्होंने रिसेंटली 2-4 महीने में ज्वाइन किया हमें। कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि उसने 2-4 महीने पहले ज्वाइन किया हो, तो क्या चेंजेस आएंगे उसकी थिंकिंग में, उसके सीवी में, उसके प्रोफाइल में? एनीबॉडी? तो किसी का बोलने का मूड नहीं? सर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। जी करेंगे। तो मैंने हाईकोर्ट गुरु ज्वाइन किया था बैक इन दिसंबर 2021, और उससे पहले मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। मेरी डिग्री जो थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, और आफ्टर 4-5 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मेरी सीवी जो थी वो इट वाज लाइक वो मतलब कंप्लीट नहीं थी वो। उसमें अगर मैं सीवी ओपन करता हूँ तो आई मीन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो शो कर सके कि आई एम एक्सेप्शनल, या मैं कोई स्लॉट या कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है उसको विन कर सकूं। तो आई थिंक आई जॉइंड इन दिसंबर, और विद इन 2-3 months जब मैंने अपनी सीवी कंपेयर की तो आई वाज लिटरली शॉक्ड माई सेल्फ। ये जमीन आसमान का डिफरेंस था। मैं 3 से 4 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जा चुका था। जो है गूगल को के कोड जैम था, गूगल कोड जैम था, उसके बाद बेटा हैकर कप था, इनके जो मिनी इवेंट्स मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई क्वालिफाइड देयर राउंड्स। तो उसके अलावा जो है मेरी अपनी जो स्किल थी उसमें भी काफ़ी हद तक आई स्टार्टेड टू फील कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का था, तो मेरे कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा मेरी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इन सब इवेंट्स में और इन क्लासेस में पार्टिसिपेट करने से मुझे मेरी जो है ये स्किल्स बहुत जल्दी स्पीड में आई गेस के बिल्डअप होना शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इन्वायरमेंट हाईकोर्ट गुरु का, वही इस तरह का है कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ना भी करें, सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, तो सिर्फ इस एक सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से ही हमारी चीजें काफी हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि विद इन 4-5 months मेरी प्रोफाइल जो है वो काफी स्ट्रांग हो गई थी, और उससे पहले मैं 2-3 साल से अप्लाई कर रहा था स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी।
तो लेकिन आई कोड ग्रुप पे आने के बाद दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, और अप्रैल मई के अंदर, मई के अंदर जो था वो मेरा प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था और मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई गेस कि इस चीज़ में आई कोड गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है, और जो गाइडेंस हमें प्रोवाइड की गई आपकी तरफ से, सर रिजवान की तरफ से, सर करीम की तरफ से, और जो भी सीनियर मेंटर्स थे आई कोड ग्रुप पे, उन सब की तरफ से, तो आई गेस कि उसका काफी बड़ा रोल है। और आई मीन आई थिंक कि अगर मैं इंडिविजुअली इस सब चीज़ों पे काम कर रहा होता तो शायद मुझे 1 2 साल 3 साल लग जाते, लेकिन वही काम जो है वो 2 3 माह के अंदर कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक सर, अगर मैं इन नटशल बात करूं तो आई कोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने जो काम मैं पिछले 2 3 साल में नहीं कर सका वो मुझे 2 3 महीने में करने के काबिल कर दिया। और I'm very thankful to all the mentors and all the people जिन्होंने मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की। तो आई थिंक कि मैं यही सजेस्ट करता हूँ बाकी सबको भी कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि अगर आप अपना टाइम निकाल के इक्वल गुरु की क्लासेस में आ जाएं, तो इन्हीं क्लासेस से मतलब इनको ज्वाइन करके आपको कोई स्पेशली कोई ट्रैक पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशली कोई रोड मैप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ज्वाइन दिस सेशंस। और एक सिस्टम है इक्विट ग्रुप पे कि हम क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, हर बंदे की स्किल बिल्डअप करते हैं, और फिर उस चीज को ग्रेजुअली फिर स्टेप बाय स्टेप उसको लेवल अप करते रहते हैं अनटिल कि वो एक बंदा जिस पे हम काम कर रहे हैं वो एक अच्छा प्रोफेशनल ना बन जाए। तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आईकोड गुरु पे, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं मीन आईकोड गुरु को मैंने ज्वाइन किया, और आई मीन इसका मैं एक हिस्सा बना। जी सर, थैंक यू सर। आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। जी, any other question from someone else? Can I give it to the host अगर किसी को क्वेश्चन है? जी मैम, मिल साहब हैं सेशन में, अवेलेबल हैं, तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अब आप सेशन कंक्लूड कर सकते हेलो। हैं। जी मैम आशा। अच्छा सर, मुझे बस एक क्वेश्चन है मेरा। सर अब जो स्पैन ऑफ टाइम जो है, अब 11th आई थिंक लास्ट डेट है, तो सर हमें जीआरई के लिए तो मुझे तो आज ही सब पता चला है, जीआरई के लिए तो टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन है, तो सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी जीआरई के पहले से तैयारी नहीं है और आपने डेट नहीं ली तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि जीआरई में ज्यादा टाइम लगता है। तो सर मेरा ना प्रीवियस अभी 3 मंथ्स बिफोर मेरा आइल्स का रिजल्ट है, वो नहीं अटैच हो सकता फॉर द टाइम बीइंग? ये चेक करना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके लिए जीआरई मस्ट होता है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट बाकी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो उनमें जी आइल्स हम सिर्फ आइल्स यूज कर रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने अभी तक जीआरई नहीं किया किसी ने भी। ठीक ठीक है सर, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर तो फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, सर जफर, सर रिजवान एंड सर आदिल। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़।